डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। बिहार भर के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी प्रतिदिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है। शनिवार को भी जिले में 85 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1200 हो गई है। इस खतरनाक वायरस की चपेट में लगातार पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं। सदर और अहियापुर थाने के बाद अब ब्रह्मपुरा थाने के भी एक पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए। इस थाने के आसपास के एरिया को पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। पॉजिटिव पुलिसकर्मी के संपर्क में आए दूसरे पुलिसकर्मी के भी जांच का सैंपल लिया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के तीसरे दिन डीएसपी टाउन के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना मास्क के सड़क पर चल रहे लोगों के साथ साथ कई दुकानदारों से भी जुर्माना वसूला गया। इधर लॉकडाउन 5 के तीसरे दिन भी शहर में पुलिसिया डंडा चला। देर शाम तक दुकान लगाने वाले दुकानदारों की भी पुलिस ने अच्छे से खबर ली। लगातार पुलिस के द्वारा माइकिंग कर अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन कई लोग बेवजह सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। वैसे लोगों से पुलिस अच्छे से निपट रही है। शनिवार को भी बेवजह सड़क पर मटरगश्ती कर रहे युवाओं को पुलिस ने उठक बैठक कराया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि बेवजह घूमने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दुकानें खुली हुई थी, बंद कराया गया है। अधिकतर दुकानें बंद मिली, बहुत कम ही दुकानें खुली हुई जिसको बंद कराया गया है प्रशासन के द्वारा। लोगों से क्या अपील किए? लोगों से अपील किया जा रहा है कि बार बार लॉकडाउन का पालन किया जाए और अपने घर के अंदर बने रहें। पुलिस की शिथिलता से अहियापुर थाने के बेला पचगछिया गांव में विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार की सुबह दोनों गुटों में एक बार फिर जमकर मारपीट हुआ। गाली गलौज और पेट्रोल बम भी चले। मौके पर पहुंची अहियापुर पुलिस के साथ भी एक गुट के लोगों ने जमकर नोकझोंक की। उन पर भी हमला कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हो गए। मामला बिगड़ता देख नगर डीएसपी रामनरेश पासवान, क्यूआरटी बुझा व ब्रह्मपुरा पुलिस के साथ पहुंचकर मामले को शांत कराया। उपद्रवियों को खदेड़ कर दोनों गुटों में से करीब 1.5 दर्जन को हिरासत में ले लिया। एक गुट के घर में छापेमारी कर 2 जिंदा बम भी बरामद किए गए। फिलहाल दोनों गुटों में दहशत है। गांव में तनाव व्याप्त है। नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि 2 गुटों में हुए विवाद में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2 बम भी मिले हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि 2 गुटों में 1 साल पूर्व से वर्चस्व के लिए अदावत चल रहा है। एक गुट के लोग दबंग हैं। गांव में छोटी बातों पर भी विवाद खड़ा कर देते हैं। यह विवाद दबंग गुट के एक युवक ने किशोरी के साथ गलत संबंध से उठा। उस समय गांव के लोगों ने पंचायत कर मामले को शांत करा दिया था। फिर दबंग गुट के लोगों से 2 समुदायों के बीच विवाद भी हुआ। उस वक्त 1 सप्ताह तक गांव में पुलिस ने कैंप किया था। यह मामला सुलझा ही नहीं, बल्कि 1 माह से जमीनी विवाद का रूप ले चुका है। इसे लेकर अक्सर मारपीट हो रही है। मारपीट के मामले में पहले एक गुट के दर्जन भर लोग घायल हो गए थे। सभी का एसकेएमसीएच में इलाज के बाद एफआईआर कराया गया था। इसमें 19 लोगों को आरोपित किया गया था, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और ठोस कार्रवाई नहीं की। इसे लेकर दबंग गुट का मनोबल बढ़ता गया। कुरहनी प्रखंड के किशुनपुर मोहिनी के ओम प्रकाश ने गांव के ही जितेंद्र, प्रकाश और दिलीप राय सहित कई अन्य लोगों पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। घटना 16 तारीख की रात की है। ओम प्रकाश का सिर फट गया है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। ओम प्रकाश ने बताया कि घटने के दौरान बचाने आए माता पिता को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा। जितेंद्र कुमार यादव, उनके पिताजी का नाम राजेश्वर राय है, जिन्होंने समेत पूरे परिवार के साथ आकर मेरे घर में घुसकर, जो कि देसी कट्टा लेकर फायरिंग करते हुए मेरे घर में घुसकर और मुझे और मेरे पिताजी और माताजी को बहुत मारा। किस लिए मारा? क्योंकि वो मुझे इल्लीगल काम करने के लिए बोलता था कि तुम अपने संगठन के तौर से तुम इल्लीगल काम करो। मैं नहीं करता था, इसीलिए वो मुझे बहुत दिन से धमकी दे रहा था जान से मारने का। मैंने नहीं माना तभी भी, तो उसने मेरे घर पे आके हमला कर दिया। बूढ़ी गंडक नदी में पानी की लगातार हो रही बढ़ोतरी से शहर के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
लकड़ीढाई जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज, चंदवारा घाट सहित अय्यापुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लगातार बढ़ रहे पानी से यहाँ के लोग काफ़ी भयभीत हैं। इधर अय्यापुर थाना परिसर में भी बाढ़ का पानी आ गया है। करीब घुटने भर पानी में पुलिसकर्मी के साथ यहाँ के लोग चलने पर मजबूर हैं। थाना के आसपास के घरों में भी बाढ़ का पानी जा चुका है। लोगों ने अब यहाँ से पलायन करना भी शुरू कर दिया है। पानी में तनी हेले के पड़े से दिक्कत है। कैसे काम हो रहा है? काम हो रहा है सर, काम तो हो ही रहा है। पानी में हेलने का नौबत है ना, अभी ना तो लगे अभी हिलाव है। तो मतलब आना जाना कैसे है? पैदल पानी है जी, पानी हल्का। और कोनो व्यवस्था ना है? अभी कहाँ कोई हाँ बताइए जी, कोई व्यवस्था ना है? अभी नाव न रही, अभी नाव जी जी ना। काम कैसे चल रहा है थाना का? थाना काम चल रहा है। इस बार भी आ गया। हर साल पानी आवे छे, अभी आइयो आयल है। मुखिया वार तो देखे एबे न करे। एक बार तो फिर के झांकिए न पारे ना मुखिया ना वार। थाना भी में है? हाँ, अय्यापुर थाना है। अच्छा, फिर अय्यापुर थाना है। कहाँ कोई देखे जे घर में सब पानी ढुकल है, ना मुखिया आवे छे, ना वार्ड आवे छे, कोई ना देखे हो जे। इतना पानी खाने के दिक्कत है, पियो के दिक्कत है, कोई ना आवे छे। यहाँ पर तो थाना भी है, सारा पुलिस आता है जाता है, कभी जिप्सी है फंस जाता है और कोई देखने वाला नहीं है। अगर ऊपर में है तो बगल में मार्केट है, वो रहने नहीं दे रहा है किसी का, सब डूबने दे रहा है। बगल में मार्केट है, देखे बुलेट है, किसी का रहने नहीं दे रहा है, झोपड़ी डंडा नहीं गाड़ने दे रहा है। पिछले बार पानी आ गया था यहाँ? पिछले नहीं, ये 4 साल से पानी आ रहा है लगातार। पानी के लिए सब चापाकल नहीं है, एक चापाकल है, उसको भी मतलब कि हेड टूटा हुआ है, वो भी नहीं लगा रहा है। ना मुखिया ना वार्ड नंबर किसी कोई देखने वाला नहीं है। थाना वाला सब हेल के आता है? थाना वाला भी सब हेल के आ रहा है। बिहार में लगातार हो रही मानसून की बारिश के बीच सूबे की आधा दर्जन से अधिक नदियां उफान पर हैं, जो कई इलाकों में बाढ़ का कहर बनकर टूट रही हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई और कटरा प्रखंड में भी बागमती नदी और लखनदेई नदी भारी तबाही मचा रही है। फिलहाल जहां बागमती नदी के जलस्तर में कमी आने लगी है, वहीं लखनदेई नदी अब औराई में तबाही मचाने लगी है। बागमती नदी के बाद अब लखनदेई नदी भी औराई एवं कटरा में कहर ढा रही है, जिसके तेजी से बढ़ रहे जलस्तर के कारण अब औराई प्रखंड के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। लखनदेई नदी के बढ़े जलस्तर से सबसे अधिक प्रभावित औराई का नया गांव पंचायत है, जहां बाढ़ की हालत बेहद भयावह है। इस इलाके के भी कई गांवों को फिलहाल अपने प्रखंड के मुख्यालय से सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको कैसे पानी में लेकर जाते हैं, यह देख लीजिए। वहीं इन इलाकों के हालात का जायजा लेने अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं, जिसको लेकर इन इलाकों के बाढ़ प्रभावित लोग स्थानीय प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से बेहद आहत है। बहुत स्थिति खराब है, खाने पर आफत है। इतना नीमक न मिल रहा है जे आदमी खाओ केना जीते। सब तरह से पानी घेर ले है, कहूँ निकले के ना साधन है, कहूँ पैसे के साधन न है। ये लौक लागल है से अलगे, सब तरह से आदमी मर रहा है। कथी से जीते, कथी खते? सरकार न देखता है तो पब्लिक लोग केना जीते हैं? अब कौन गाँव है? ये परसामा टोला है, नया गांव परसामा टोला पंचायत। सब घर डूब गए? हाँ, सब घर तक देखबे करे छी डूबल है, चारों तरफ से पानी घेर ले है। कौन नदी है? लखनदेई है। कुरहनी प्रखंड के भवानीपुर गांव में एक युवक की नहाने के दौरान मरीचा नदी में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने काफ़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया। बताया कि मृतक अपने 2 मित्रों के साथ नदी में नहाने गया था। तेज धार में तीनों बहने लगे। 2 तो किसी तरह किनारे पहुंच गए, लेकिन एक युवक की डूबकर मौत हो गई। पूर्व मेयर वर्षा सिंह के पति और वार्ड 22 के पार्षद संजीव चौहान का शुक्रवार को निधन हो गया, जिसको लेकर शनिवार को नगर निगम कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निगम कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। निगम कर्मी अशोक कुमार सिंह ने याद करते हुए कहा कि वह कर्मचारी के हित में काम करने वाले व्यक्ति थे। हम लोगों ने एक युवा साथी खो दिया है। उनकी मृत्यु से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। का आयोजन है जो हम लोगों के छोटे भाई साथी संजीव चौहान यहाँ वार्ड नंबर 22 के पार्षद थे, और इससे पहले बोर्ड में इनकी पत्नी वर्षा सिंह
हमारे मेयर थे और 5 साल इन्होंने बहुत सक्सेसफुल मेयर के रूप में यह काम किए हैं और मृदुभाषी थे। यह कर्मचारियों के हित में बहुत ही अच्छा काम किया। इन्हीं के बोर्ड के रिजिम में कर्मचारी को 6ठा वेतन मिला, ACP का लाभ मिला, कुछ कर्मचारियों का परमानेंट भी हो गया। कर्मचारियों के प्रति बहुत ही उदार व्यक्ति थे और ऐसे नौजवान साथी हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये पार्षद हमारे सम्मानित माननीय पार्षद थे। हम नगर निगम कर्मचारी संघ नगर निगम पूरा परिवार हम मर्माहत हैं, दुखी हैं। ऐसे नौजवान हमारे बीच नहीं रहे। हम इनकी भगवान से प्रार्थना करते हैं, नगर निगम परिवार की ओर से, सभी कर्मचारियों की ओर से, भगवान इनको शांति प्रदान दे, इनके परिवार को धैर्य रहने की दी। औराई के नियोजित शिक्षकों के एरियर के भुगतान को लेकर शनिवार को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई औराई के तत्वाधान में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाजसेवी दीनबंधु क्रांतिकारी ने बताया कि 2010 दक्षता परीक्षा पास औराई के नियोजित शिक्षकों को एरियर का भुगतान हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं हुआ है। जब भी शिक्षक औराई BRC में भुगतान हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास जाते हैं तो टाल मटोल कर वापस कर दिया जाता है, जिसके कारण औराई के शिक्षक परेशान हैं। जिलाधिकारी से आग्रह किया कि जल्द से जल्द भुगतान करने का आदेश दिया जाए। औराई के नियोजित शिक्षकों का जो DP का एरियर है उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि 2010 में जो नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा पास किए हैं उनके DP एरियर का भुगतान आज तक नहीं हो सका है और औराई BRC में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहाँ के मैसेंजर के द्वारा सारे शिक्षकों से पैसा वसूली भी किया गया कि आप पैसा दीजिए, आपका काम फाइल आगे बढ़वा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ है। तो आज हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है इस मामले में हस्तक्षेप कर जो लंबित भुगतान है एरियर का उसको करवाने का कृपा करें और साथ ही साथ औराई में जो BRC में जो भ्रष्टाचार चरम पर है उसका जांच करवाया जाए, क्योंकि वहाँ पे लेखापाल के होने के बावजूद भी अवैध तरीके से वहाँ मैसेंजर का बहाली किया गया हुआ है जो कि अवैध वसूली करता है। तो यह भी जांच का विषय है किसके सौ पे अवैध वसूली हो रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है।